लेकिन फ्री राशन तो दे रही है ना सरकार। हाँ, तो फ्री राशन देख करके हमको भीख मांगने की आदत डाली जा रही है। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वायदा किया था मोदी जी ने। 2 करोड़ की बजाय जितनी भर नौकरियां थी वो भी छीन ली गई। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं। कैसे धर्म में चाहिए? और जातियों में बांट करके देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रही हो। कहाँ जाति में उलझा रही है? वो तो हिंदू राष्ट्र की कौन कर रहा बात कर रही है। एक तरफ जब उसका नारा होता है वो हिंदू मुसलमान लड़ जाए, मुसलमान हिंदुओं को खा जाएंगे। मुगलों के शासन में तो हिंदुओं को खाया नहीं, तो अब कैसे खा जाएंगे हिंदुओं को? गरीबों का दुश्मन है, बीसीओ का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। वो कभी मोदी की हटा तो अभी देश को बचा था। जब देश बेच देगा तो देश रहेगा ही नहीं, तो झोला उठा के भागेगा और क्या करेगा यहाँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मौजूद है जंतर मंतर। हम लोगों से बातचीत करेंगे। निजीकरण को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग हमारे साथ हैं जो मोदी सरकार से बेहद नाराज है। हम उनकी नाराजगी की वजह जानेंगे। हाँ सर, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हम जो है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे। कौन से अधिकार नहीं मिल रहे हैं आपको? हम लेबर को लेबर के अधिकार नहीं मिल रहे। निजीकरण होता जा रहा है। सरकारी संस्थान जितने हैं सब प्राइवेट हाथों में दे दिए गए। जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जो पीढ़ी पढ़ करके आ रही है, वो कहाँ जाएगी? बेरोजगार रहेगी, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा लागू है। उसमें जो है पूरा पैसा मिलता नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है, उसका समाधान हो नहीं रहा है। लेकिन फ्री राशन तो दे रही है ना सरकार। हाँ, तो फ्री राशन देख करके हमको भीख मांगने की आदत डाली जा रही है कि आप भीख मांगो, हमें फ्री राशन देंगे तो हम जो है कमाएंगे कहाँ से? फिर हम जो है आलसी हो जाएंगे। आलसी बनाया जा रहा है हमको। शैक्षिक रूप पर और सामाजिक रूप पर और आर्थिक रूप पर कमजोर किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आप कह रहे हैं नौकरी कर रहे हैं। आप कुछ ठेला लगाइए, कुछ भी कर सकते हैं। आप तो अपनी मनमर्जी का कोई काम कर सकते हैं। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वायदा किया था मोदी जी ने। 2 करोड़ की बजाय जितनी भर नौकरियां थी वो भी छीन ली गई। 2 करोड़ देने की बजाय तो देश के अंदर बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइम भी बढ़ेगा। जब बेरोजगारी होगा, जो भूखा होता है वो मरता न क्या न करते वाली सवाल खड़ा करता है। वो फिर लूट खसोट, छीना झपटी, चोरी डकैती ये करेगा। आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि अपराध खत्म हो गया है। अपराध तो बढ़ा है, अपराधी कम हो गया है। नहीं, कौन कहता है अपराधी कम हो गए? रोजाना अखबार उठा करके देखिए, सारे पन्ने अपराधों से ही भरे पड़े। क्या सर सही कह रहे हैं कि? हाँ, बिल्कुल सही बात चल रही है। यहाँ आज प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये 4 कानून में, जो लेबर कानून है उसको 4 कानून में बदल दिया गया है। तो उसी के ऊपर हो रहा है कि हमारा बहाल किया जाए। जो पहले कानून था उसी पर लागू किया जाए। लेकिन क्या करेंगे प्रोटेस्ट करके? आप तो आराम से मंदिर मिल रहा है, सब कुछ तो कर रही है, आराम से खुश रही है। कौन कह रहा है आराम से मिल रहा है हमको? हमारे ऊपर इतना टैक्स ठोक दिया गया है, उस टैक्स से जो है वो सारा वसूला जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल जो रोजाना काम आता है खाने पीने के, वो सब जो है इतना महंगा है कि आप खा ही नहीं सकते। पेट्रोल डीजल इतना है कि आप अपना जो व्यापार या छोटा मोटा जो कार्य करते हैं वो कर ही नहीं सकते। कहाँ से करेंगे आप? मतलब मोदी कहाँ सरकार सस्ता हुआ? मोदी सरकार से बहुत नाराज है। हम तो नाराज है उससे। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं। कैसे धर्म में चाहिए? और जातियों में बांट करके देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रही हो। कहाँ जाति में उलझा रही है? वो तो हिंदू राष्ट्र की कौन कर रहा बात कर रही है। एक तरफ जब उसका नारा होता है वो हिंदू मुसलमान लड़ जाए, मुसलमान हिंदुओं को खा जाएंगे। मुगलों के शासन में तो हिंदुओं को खाया नहीं, तो अब कैसे खा जाएंगे हिंदुओं को, जबकि हिंदू शासक हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी जाति में बांट रही है, धर्म में बांट रही है। बांट रही है वो तो। अगर ऐसा करती तो दोबारा सत्ता में क्यों आती? यूपी मैंने कहा ना, बेईमानी से आई है। भीख दे करके हमको आई है, हमको मतभ्रष्ट किया है। हमें वैज्ञानिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर कमजोर किया है उसने। हमारी समझ से परे है, इसलिए हम जो है उसमें वोट डालते हैं। और वोटों का जो वो है मशीन का मामला है, कहीं करंट, कहीं का धागा कहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, ईवीएम वोट में डालते हैं गड़बड़ी हम, है। किसी को और वोट पहुंचता है किसी को। मतलब ईवीएम गड़बड़ है। ईवीएम की गड़बड़। क्या सर, आपको लगता है ईवीएम गड़बड़ है? और ये गड़बड़ है। कैसे कह सकते हैं आप? ये पूरा पूरे ग्राउंड में तो हम खुद रिपोर्टर हैं। हम यूपी में गए, सब योगी योगी कर रहे थे, मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी का गाल है, गाली हवा है, मगर नीचे वो फर्क नहीं है। गरीबों का पूरा नाश कर दिया मोदी जी की। गरीबों का पूरा नाश कर दिया, पूरा देश को नाश कर रहा है। पेट्रोल डीजल रेट रोज रोज ज्यादा हो रहा,
पूरा गरीबों रोड पे है। कभी मोदी की हटा तो अब देश बचा था। ओबीसी का भी पूरा देश में ज्यादा जनाबा, आधा जनाबा भी ओबीसी है। ओबीसी का डिमांड्स भी बिल्कुल वो प्रधानमंत्री बोलता, मैं बीसी बोल के बोलता, मगर बीसी का पूरा लॉस कर दिया। बीसी का डिमांड्स है, अब बीसी के डिमांड्स नहीं समझ रहे उन बीसी की। ओबीसी पॉपुलेशन इतना है, चट्टसभा में पार्लियामेंट में बीसी रिजर्वेशन होने का लड़ाई कर रहे इधर। इसलिए केंद्र में स्पेशल मिनिस्ट्री बीसी होने के लिए लड़ाई कर रहे। जनगण में बीसी कुलकरण भी होना बोल के इधर लड़ाई कर रहे। बीसीओं का नरेंद्र मोदी पूरा भी उन लॉस कर रहे। गरीबों का दुश्मन है, बीसीओं का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। वो कभी मोदी की हटा तो अभी देश को बचा था। मोदी की हटाओ। आपसे वही सवाल, युवा नाराज हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ सरकार अच्छे काम भी करती है, अच्छे काम भी तो किए होंगे ना उसने। अच्छा काम कौन सा किया है बताइए? एक भी हमारी नज़र में तो कोई अच्छा काम है? क्या काम है अच्छा? मंदिर बना देना कोई अच्छा काम है? क्या काम है उसमें? अगर कहीं हॉस्पिटल होता, अगर कहीं कोई उस जगह पर जो है कोई शिक्षण संस्थान होता तो कुछ हमारे नौजवानों को शिक्षा मिलती या लोगों को रोजगार मिलता, कोई बड़ा कल कारखाना लगा होता तो उससे कुछ मिलता। इससे हमको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो क्या अच्छा काम किया उसने? सर एक सवाल आपसे आप बताइए, जिस तरीके से एक फिल्म लाई जाती है द कश्मीर फाइल, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? ये कश्मीर फाइल जो लाए हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने जो इसके लिए समर्थन किया है और इसके लिए टैक्स भी किया है, ये कोई ज़रूरी नहीं था। अभी किसी पंडित के लिए, किसी गरीब के लिए कोई कुछ वहाँ नहीं हुआ है। सब वहाँ एकता से रहते हैं। आप वहाँ जा करके देखिए, पंडितों से मिलिए, सब बेचारे एक मोहब्बत से प्यार से रह रहे हैं। लेकिन हम वहाँ की बात है, चाहे मिली-जुली केंद्र में सरकार थी तो किसकी थी? भाजपा की थी। ये भाजपा के शासन में सारा कुछ हुआ खेल। ऐसा खेल ये भाजपा खुद कराती है और दूसरों को बदनाम करती है। तो इसलिए एक तो फिल्म जो है ये खामोखा लोगों को बलगलाने के लिए ये फिल्म निकाल गई है। इससे कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। लोग समझदार हैं, समझ चुके हैं सारे, इस सरकार को भी समझ चुके हैं ये सरकार क्या चाहती है, क्या कर रही है। मतलब ये फिल्म नहीं, एक एजेंडा कह सकते हैं। ये एक एजेंडा है इनका। ये खामोखा हिंदुस्तान में हमारे लोगों को आपस में लड़वाने का एक इनका एजेंडा है और कुछ भी नहीं है। वोट बैंक के लिए ये राजनीति इस तरीके से कर रहा है। ये लोग कश्मीरी फाइल बना के या कुछ भी बना कर बेरोजगारों को नहीं कुछ देख नहीं रहे हैं। जो बेरोजगारों को कारोबार दें, रोजगार दें, जिनकी तनख्वाहें कम है उनके लिए तनख्वाह, जिनकी जमीनें हैं उनको जमीनों का मुआवजा सही दें, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही सरकार। लेकिन अपराध तो कम कर दिए हैं। कोई अपराध कम नहीं हुआ मैम। कहाँ अपराध कम हुए हैं? बताइए कौन सी जगह अपराध कम हुए? अपराध और ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है। और जब से यूपी सरकार आई है, यूपी में अब नई सरकार बनी है, इसमें तो और ज्यादा अपराध होने लगे। बीजेपी कहती है कोई भी धार्मिक बड़ा दंगा नहीं हुआ हमारे राज्य में। ऐसा दंगा करवाने वाले यही लोग हैं, दंगा करवाने वाले ये लोग हैं। इनके अलावा कौन है? जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, ममता मिलने सरकार थी, तब ये लोग कराते थे। अब इनकी सरकार है, ये क्या करेंगे? अब ये उल्टे सीधे भाषण तो जगह जगह दे रहे हैं ना, धर्म के नाम पर जगह जगह उल्टे सीधे भाषण देने से फायदा क्या हो रहा है? लेकिन अब जनता समझ चुकी है, सारा कोई विवाद नहीं होने का, अब सब एक चलेंगे। मतलब सरकार जो है सिर्फ वादे करती है, सब झूठे वादे, कोई वादा इनका सच्चा नहीं है, सारे वादे झूठे हैं। सरकार के वादों पे क्या बोलेंगे आप? सरकार जो है आज के दौर में कर क्या रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। और आज लोगों के हिंदू मुस्लिम करके रवा रही है। और वोट उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात थे, उस हालात के हिसाब से आपने देखा होगा कि 160 सीटें 2000 के से ऊपर से जीती हुई, यहाँ तक के 140-50 बहुत कम मार्जिन से बीजेपी जीती है जो भी है। और जो लोग चल रहा है कि भाई एटीएम के अंदर, मशीन के अंदर जो गड़बड़ी है, इसलिए वो तो मान सकते हैं कि होगा उसमें। मगर जो आज जो सामने दिखाया गया है, 2000 से 186 सीटें हैं, 186 सीटें 2000 के नीचे जीती हुई है। बताइए कहाँ मार्जिन? कोई मार्जिन नहीं है। सर आप लोग कैसे लड़ेंगे सरकार से? ना आपके साथ मीडिया है, ना अखबार है, ना टेलीविजन है, सब लोग तो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। हम जनता के साथ जो है, जनता जो हमारा मजदूर वर्ग है 80%,
भारत की जनता जो है 80% मजदूर वर्ग है। हम उसके घर घर जाएंगे, घर घर जा रहे हैं। हम अपने आंदोलन को घर घर जा करके और तेज करने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से जनता को अपने विचारों के द्वारा उन्हें समझाएंगे और कहेंगे कि आपके अधिकार इस तरीके से छीने जा रहे हैं। जैसे मोदी सरकार ने 40 कानून मजदूरों के एकदम से खत्म करके 4 कानून छोड़े। किसानों के लिए, किसानों के ऊपर, किसानों की जमीन को हड़पने के लिए 3 काले कानून ले आए गए। यानी देश के 80% जनता को जो है बिल्कुल बेरोजगार पूंजीपतियों की झोली में डाल देने की बात हो रही है। कौन से पूंजीपति? मोदी जी का तो खुद परिवार नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं है, कोई परिवार नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसका। कौन कहता नहीं है उसका परिवार? तो वो फिर इतना गलत कैसे करेंगे जनता के साथ? वो तो एक प्रधानमंत्री, वो तो कहते हैं मैं तो झोला उठा के कभी भी चल सकता हूँ, खाली हाथ। झोला उठा के चल देगा, सारा देश को बेच करके झोला उठा के चल दे, उसका कौन क्या बिगाड़ रहा है वो? और है क्या? जब देश बेच देगा तो देश रहेगा ही नहीं, तो झोला उठा के ही भागेगा और क्या करेगा यहाँ? यही होगा उसका। मीडिया पे आप क्या बोलेंगे? हैं? मीडिया को लेके क्या बोलेंगे? मीडिया सारा बिका हुआ है। केवल सोशल मीडिया है जो जनता की बात को थोड़ा जनता में भेज रहा है। बाकी तो जो मीडिया है, जो बड़ा मीडिया है, वो तो सब बिका हुआ है। वो तो मोदी ने खरीद रखा है। आज जो ऑल इंडिया की हड़ताल है पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। कल हमने भी अपने वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, हम दिल्ली जल बोर्ड में हैं, CITU से संबंधित हैं, तो वहाँ पे भी हमने निजीकरण के खिलाफ जल बोर्ड में भी कल रोष प्रदर्शन किया था। और आज जो ऑल इंडिया की हड़ताल है, हम यहाँ केंद्र की जो निजीकरण की नीतियाँ चल रही है, हर विभाग को जिस तरह से लुटाया जा रहा है, चाहे आप रेलवे देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, एयरलाइंस देख लीजिए, और आपका डाक विभाग देख लीजिए, LIC देख लीजिए, ये चारों तरफ से सरकारी क्षेत्रों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उनको लेकर लगातार हम लोग संघर्ष में थे। और आज जिस तरह से ट्रेड यूनियनों ने आज हड़ताल का आह्वान किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो जगह जगह इस निजीकरण के खिलाफ धरने, प्रदर्शन और हड़तालें की जा रही हैं। हम भी इस हड़ताल का पुरजोर समर्थन करते हैं और निजीकरण को जल्द से जल्द बंद किया जाए, ये केंद्र सरकार से मांग करते हैं। और दिल्ली सरकार से भी ये मांग करते हैं कि आपके अधीन जो क्षेत्र आ रहे हैं, आप ठेकेदारी प्रथा का, निजीकरण का विरोध करके सत्ता में आए थे, और आज आप जिस तरह से जल बोर्ड को और DTC, आप कह रहे हैं कि निजीकरण कर रही है सरकार, वो तो बेहतर कर रही है ना देश को। नहीं, ये सब अपने उद्योगपति मित्रों को लुटाया जा रहा है। आप देखिए निजीकरण का, जो निजीकरण के दायरे में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप उन श्रमिकों से एक बार जाके मिलिए, आपको पता लग जाएगा। न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा है निजी क्षेत्र में लोगों को, उनका कितना शोषण किया जा रहा है। उनको कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है, उनका कोई PF नहीं है, उनके परिवार की, उनके रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। तो ये आत्मनिर्भर बनिए, PM कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर किस तरह से बनी है? जब आप रोजगार को, जिस तरह से रोजगार पे आप हमले कर रहे हैं, रोजगारों के समाप्त किया जा रहा है, तो आत्मनिर्भर किस तरह से बनेंगे? आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप रोजगार पैदा कीजिए, आप कोई उद्योग लगाइए, या कुछ आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, ना तो कोई शिक्षा का स्तर आप देख लीजिए, मेडिकल सुविधाएं आप देख लीजिए। हर विभाग का एक तरह से है ना, मतलब इन्होंने ऐसा निजीकरण की मार की है कि चारों तरफ से इन्होंने रोजगार के हर मसले को समाप्त कर दिया गया है। अभी आप देख लीजिए, किसानों का ले लीजिए, कितना लंबा संघर्ष चला था, उसके बाद इन्होंने मानना पड़ा। 4 श्रम कानून ये लेके आ रहे हैं, 44 श्रम कानून जो मजदूरों के थे उनको समाप्त करके ये 4 लेबर कोड बिल अभी लेके आ रहे हैं। ये आत्मघाती हमले जो किए जा रहे हैं मजदूरों पे, इनको लेकर आज हम ऑल इंडिया की हड़ताल में शामिल हुए हैं। और हम ये केंद्र सरकार से और दिल्ली की सरकार से, इन सरकारों से मांग करते हैं कि आप लोग तुरंत निजीकरण को बंद कीजिए। और जिस तरह से राजस्थान में पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, महाराष्ट्र के CM ने भी वहाँ के लिए बोला है, कर्मचारियों के लिए, हम ये मांग करते हैं कि आप पुरानी पेंशन को बहाल कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि NPS से किसी का भला नहीं है। NPS के अंदर मजदूरों को ठगा जा रहा है। तो आप लोग, हम
आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल दस्तक के माध्यम से भी ये आम जनता से भी और केंद्र सरकार से भी सभी से ये अपील करते हैं कि आप जिस तरह से मजदूर वर्ग पर ये हमला कर रहे हैं, मजदूर वर्ग के खिलाफ ये जो नीतियां बनाई जा रही हैं इनको तुरंत रोकिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। 2014 से लेकर के मैडम जब से मोदी सरकार आई है तब से जितने भी सरकारी संस्थान थे, क्या रेल, क्या बैंक, क्या बीमा, हवाई जहाज, NTPC, SEC, कोल माइन, सब A to Z सब बेचते चले जा रहे हैं। जितनी छटनी हुई है तमाम केसेस कोर्टों के अंदर। पिछले 26 सालों से मैं एयर इंडिया से आई एम टर्मिनेटेड फ्रॉम एयर इंडिया। वी हैव बीन फाइटिंग लास्ट 22 years, 25 years. Who is the responsible? All system controlled by central government of India. No anybody can be do in front of the central government. Who is the responsible? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका काम करना बिल्कुल एकदम बंद कर दिया। पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। सारा मिला जुला करके मजदूरों का शोषण इतना हो चुका है। लॉकडाउन से तो ऐसी हालत खराब है लोगों की, कितने भूखे मर रहे हैं, कितने सो रहे हैं भूखे। बस यही कहना चाहूँगा कामरेड। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।